हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए है। अगले 15 दिन आपके लिए क्या कुछ मेजर चेंजेस लाएगा। पहले हम आपके जनरल लाइफ की बात करेंगे और फिर आपके लव लाइफ की बात करेंगे। तो 2 पार्ट्स में होगा ये वीडियो। जिनको सिर्फ जनरल लाइफ के बारे में देखना है वो सिर्फ जनरल लाइफ के बारे में देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में देखना है तो उसका भी टाइम स्टैम्प मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको दोनों देख रहा है तो पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे एडवाइजेस, गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, बहुत कुछ मैं देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। सो या नेक्स्ट मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी में अगले 15 दिनों में क्या आएंगे उसी के ऊपर ये रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल लाइफ से। पहले मैं पूरा जनरल लाइफ के बारे में बात करूंगी और फिर हम लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एज़ यू नो शुरुआत में हमेशा मेरे इन हैंड रिटन कार्ड से करती हूँ की पॉइंट्स जानने के लिए कि मेजर क्या बदलाव आप देख सकते हो आने वाले 15 दिनों में आपके जो लव लाइफ है, सॉरी जनरल लाइफ है। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं ना हम ज़्यादा, इसलिए मेरे मुँह में बार बार लव लाइफ ही आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो ये वीडियो देख रहे हैं अगले 15 दिनों में उनके जनरल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में उनके क्या बदलाव आएंगे, क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या की पॉइंट्स है जो उन्हें समझने चाहिए, जानने चाहिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। तो हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स। मैं रैंडमली निकालूंगी। ओके, तो 5 आ चुके हैं कार्ड्स। टॉप ऑफ द डेक में है क्लैरिटी। तो आपके एरिया, आपके लाइफ के किसी एरिया में क्लैरिटी आएगी। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। मुझे लगता है कि जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, आप कंफ्यूज्ड थे या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए या क्या हो सकता है, बहुत अनक्लियर, धुंधली सी अगर चीज़ें थी किसी एरिया ऑफ लाइफ में, तो वहाँ पे फाइनली क्लैरिटी आएगी अगले 15 दिनों में। ठीक है, चलिए देख ही लेते हैं। मुझे फिर मेरे मन में भी ये चलता रहेगा कि किस बारे में है ये। तो मैं कुछ टैरो कार्ड्स लेती हूँ। एंड व्हाट क्लैरिटी ये किस बारे में होगी। देखिए जनरल रीडिंग है तो हर पर्सन से हर चीज़ मैच नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ ताकि जिसके लिए जो चीज़ें रेजोनेट हो रही है वो उसको उसको वो गाइडेंस मिल पाए उस सिचुएशन से। व्हाट इज़ दिस क्लैरिटी गोइंग टू बी अबाउट? ये क्लैरिटी किस बारे में होने वाली है हमारे व्यूअर के लिए? ओके, मुझे लगता है आपके स्पेशली वर्क सिचुएशन में या फिर आपके करियर को लेकर या फिर आपके मनी सिचुएशन को लेकर कुछ अनक्लियर था। ओके, या फिर कुछ करना आप चाह रहे थे जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड थे। ठीक है, आपको लग रहा था पता नहीं मुझे इसमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई करियर ऑप्शन हो, चाहे कोई जॉब सिचुएशन हो, या मे बी आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या अभी जिस जॉब में हो वहाँ पे सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसको बदलने के बारे में सोच रहे थे। तो कुछ ऐसा समथिंग रिलेटेड टू दैट जिसमें बहुत स्ट्रेस था, जिसमें आपकी रातों की नींद हराम हो गई थी, आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले गए थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी भी या नहीं। लव सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, किसी किसी के लिए मे बी आपके लव सिचुएशन की बात की जाए तो मे बी आपके पर्सन किसी सिचुएशन पे आपसे काम नहीं करना चाह रहे थे, टीम वर्क नहीं हो रहा था आप दोनों के बीच में, एक कॉमन ग्राउंड्स तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे। या करियर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप फाइनली उस पर काम करना शुरू कर दोगे अगले 15 दिनों में। ठीक है, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ग्रीन सिग्नल यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली मिल जाएगा। और बॉटम डेक में है ट्विन फ्लेम्स। तो काफ़ी लोग अगले 15 दिनों में जो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपके लिए बेहतरीन समय होगा। देख ही लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्यों आया है। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। व्हाई इज दिस ट्विन फ्लेम कार्ड हियर? गिव अस मोर क्लैरिटी अबाउट दिस कार्ड। यस, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे दूर हो गए थे, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या आप दोनों का सिचुएशन बैलेंस नहीं था, तो अगले 15 दिनों में वो अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे। ओके, चलिए अभी कार्ड्स देख लेते हैं जो भी आए हैं। पहला कार्ड आया है कम्युनिकेशन। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन था, कोई ऐसी न्यूज़ थी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, चाहे वो किसी पर्सन की तरफ से हो या ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से हो, कोई न्यूज़ या कम्युनिकेशन का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे
वो फाइनली आ जाएगा, वो फाइनली वो कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला भी, अभी हमने देखा ट्विन फ्लेम्स, आपके अब ट्विन फ्लेम की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आएगा। अगर काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रहे थे तो, या अगर बाकी भी जनरली देखा जाए तो जहाँ से आप वेट कर रहे थे कि ये न्यूज़ मेरे पास आ जाए या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो इन्फॉर्मेशन फाइनली आपको मिलेगी। या अगर बात नहीं हो रही थी काफ़ी समय से किसी से, कोई दोस्त या आपका पार्टनर, बात होना शुरू हो जाएगा। एज डिफरेंस किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली ये लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम, कि मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस है, एज गैप है आप दोनों में, मे बी वो बड़े हैं या आप बड़े हो उनसे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम बन गया है। तो हो सकता है अगले 15 दिनों में ये मुद्दा रहे ही ना। लाइक अगर आपके पेरेंट्स इसीलिए मना कर रहे थे शादी के लिए या आगे बढ़ने के लिए कि क्योंकि आप में एज गैप बहुत था, तो वो फाइनली चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर के मन में ये था कि यार वो मुझसे बड़ी है या मैं उससे बड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, कैसे हो पाएगा, तो वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन। काफ़ी लोग यहाँ पे, मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके दोस्ती या अगर आपके जिनके साथ आप काम करते हो किसी के साथ भी अगर आपका अलगाव हो गया था, आप उनसे दूर हो गए थे, तो रिकन्सिलेशन के या रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनली यहाँ पे यूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है पेशेंस। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको अगले 15 दिन में अपना पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस रखना है। चाहे वो लव की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, आपके फाइनेंसेस की बात हो या आपके परिवार की बात हो, पेशेंस इज़ द की। आपके लिए मंत्रा है कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, एंड आखिरी ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, हो सकता है आपके नाम का इनिशियल हो या आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल हो। ठीक है, ओके, सॉरी, इसको रख देते हैं साइड में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, ओरेकल कार्ड्स है, इनसे देख लेते हैं एक बारी कि आपके जनरल लाइफ में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके जनरल लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके लिए जो पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा नसीब ही ठीक नहीं है, मुझे तो कुछ मिल नहीं पाता है, या आपका ये विश्वास ही उठ गया था कि आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, आप कभी भी एबेंडेंस नहीं देख पाओगे, तो फाइनली 15 दिन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। आपके मनी सिचुएशंस में, आपके करियर सिचुएशंस में, आपके रिश्तों में, हर मामले में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे सिचुएशन होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे लिए वो है स्पिरिचुअल यूनियन। जैसे देखिए हमने ट्विन फ्लेम का कार्ड भी देखा था, एंड यहाँ पे है स्पिरिचुअल यूनियन। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका किसी के साथ बनने वाला है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हो अभी तक, फाइनली नेक्स्ट 15 दिनों में मे बी आपका और उनका मिलन हो। फाइनली आपको ये एहसास होगा या ये रियलाइजेशन होगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी इंसान के साथ बनेगा जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। ओके, एंड अगर आप अभी ऑलरेडी डील कर रहे हो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का 5D वर्ल्ड में एक यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। ओके, ये पर्सन में भी काफ़ी इन बातों का रिसर्च कर रहे हो या इस बारे में पढ़ रहे हो कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, या आप पढ़ रहे हो, तो आप दोनों का एनलाइटमेंट बढ़ेगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। एंड आखिरी कार्ड आपके लिए है टेम्पटेशन। मुझे लगता है अगले कुछ 15 दिनों में ना आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आपको गलत आदतों से, गलत लोगों से, गलत चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को पूरी तरह से दूर करना है। किसी भी गलत हैबिट या किसी भी गलत एडिक्शन के आदी नहीं होना है आपको। जो चीज़ें आपको, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें चमक रही होती है ना, हमें लगता है वो सोना है, बट जब हम उसके पास जाके देखते हैं ना तो हो सकता है वो आग हो और हमारा हाथ जल जाए। तो आपको हर मामले में बहुत सतर्क रहना है कि आपको किसी भी टेम्पटेशन का बलि नहीं पड़ना है। ठीक है, अपने आप को टेम्पटेशन से दूर रखो। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, आई शुडंट बी हियर, या मुझे ये सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए आपके इमोशनल एस्पेक्ट को देख लेते हैं अगले 15 दिनों में फॉर योर जनरल लाइफ। फॉर योर जनरल लाइफ आपका इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहेगा, आपकी इमोशनल कंडीशंस कैसी रहेंगी।
पहला कार्ड आपके लिए है कॉम्प्लिकेंसी। बहुत सोचोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करोगे, पछतावा भी कर सकते हो किसी चीज़ का। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने करी है बेसिकली जिसके ऊपर पछतावा मे भी आपको करना चाहिए था बट आप उसको मान नहीं रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप कॉम्प्लिकेंसी में चले जाओगे। बहुत सोचोगे, बहुत कॉन्टम्पलेट करोगे एंड किसी चीज़ का रिग्रेट भी करो आप, ठीक है। और ये कब होता है ना, जब इंसान अपनी भी गलतियों को मानने लगता है, अपनी गलतियों को देखने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, परफेक्शन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपके करियर के लिए, स्टडीज़ या जॉब या जो भी कर रहे हो ना, आप उसमें एक परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करोगे, परफेक्ट करने की कोशिश करोगे। चाहे आपका रिश्ता बैलेंस बनाने की बेसिकली कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे ये सिचुएशन प्रॉपरली चाहिए, बैलेंस्ड चाहिए, ठीक है। मे बी आप स्टेबिलिटी की उम्मीद करो अपने पर्सन से, स्टेबल कनेक्शन की उम्मीद करो, ओके। या ओवरऑल ही आपके लाइफ में जो कुछ भी है आप उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। एंड आखिरी कार्ड है गॉसिप। मुझे लगता है कि आपके बारे में लोग गॉसिप कर सकते हैं, मे बी कुछ गलत सलत चीज़ें आपके बारे में बात करें या आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप हो सकते हैं, तो आपको उससे बचना है। देखिए, बोलने वाले हज़ार होते हैं, जलने वाले हज़ार होते हैं। आप हर एक को अगर अपनी एनर्जी दे दोगे, चिढ़ोगे, गुस्सा करोगे, तो आप अपने ऊपर काम कब करोगे। तो देखिए, अभी हम भी हमारे चैनल पे भी देखते हैं कि कुछ लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को, कुछ लोग हेट फैलाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और कुछ लोग तो बहुत गलत एक्यूजेशंस भी कर देते हैं जो शायद मैंने किए भी ना हो, वो भी बोल देते हैं। तो हेटर्स हर जगह पे होते हैं, गॉसिप करने वाले हर जगह पे होते हैं। और मैं ये भी आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत आदत है गॉसिपिंग करने की, इसके बारे में उसके बारे में बात कर रहे हो, वो अवॉइड करना है, ठीक है। उससे आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले आपको ये जानना है कि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, तो आप किसी को कुछ क्यों बोल रहे हो, आप क्यों किसी का मन दुखा रहे हो, दिल दुखा रहे हो। आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी के पीठ पीछे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। चाहे किसी के रिश्ते के बारे में हो, किसी के लुक्स के बारे में हो, किसी के काम के बारे में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल एक देख लेते हैं कि मेजर एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हम मेजरली क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें, बदलाव। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। तो बेसिकली अगले जो 15 दिन होंगे आपके लाइफ में, ऐसे चीज़ें आप फेस करके उससे उभरोगे जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आओगे। आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करेज बढ़ेगी, और बहुत ना मुझे आप पावरफुल दिख रहे हो। आने वाले जो 15 दिन है उसमें आप मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे हाथी की सूंड भी दिखाई दे रही है, विच इज़ गणपति बाप्पा का ये एक स्वरूप है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि गणपति जी का आशीर्वाद आप पे रहेगा एंड आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। जैसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद के लिए सोचना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अपना बेटर वर्जन बनना है बेसिकली आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ गाइडेंस लास्ट में देखते हैं। अभी हम लोग पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, फिर एंजल गाइडेंस और कुछ एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। चलिए, आपके लिए अगले 15 दिन जनरल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मेजरली क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने जनरल लाइफ में। तो पहला कार्ड आपके लिए है स्ट्रेंथ। देखिए, 2 बारी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मेजर अरकाना से भी स्ट्रेंथ आया था और यहाँ पे भी मेजर अरकाना आया है स्ट्रेंथ। लियो एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगले 15 दिन आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला, आप खुद के ऊपर विश्वास करने लगोगे, आपको लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे। जो लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे या आपको लोगों का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। लोग आप पे भरोसा करेंगे बेसिकली, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, क्योंकि आप खुद पे बिलीव करना शुरू कर दोगे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके लिए ये भी कार्ड आया था कम्युनिकेशन का, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड कम्युनिकेशन आ सकती है। और ये गुड न्यूज़, ये गुड कम्युनिकेशन आपको एक पुश करेगा, एक मूवमेंट देगा, एक मोमेंटम मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। ये एरीज, लियो और सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है आप ना फाइनली कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाता है ना हमें कि कोई न्यूज़ आ गई और हम आगे बढ़ रहे हैं,
वो मुझे होते हुए दिख रहा है। देख रहे हो ये पर्सन कैसे इन वॉन्ट्स को, इस दीवार में से एक चीज़ उखाड़ के उसको हाथ में लेके पकड़ के आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, व्हाट मोर, यहाँ पे है मैजिशियन। वाओ, जेमिनी एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि अब इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पावरफुल तो महसूस करोगे ही, और आपके लिए ना आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन जाओगे। जो आप चाह रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, आपके पास सारे नेसेसरी टूल्स भी होंगे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के, और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप जो चाहोगे उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसको रियलिटी में ला पाओगे। तो आपका जैसा होता है ना वो गोल्डन टच, मिडास टच होता है, हर किसी भी चीज़ पे हाथ लगा दो तो सोना बन जाना, उस तरह का कुछ मुझे लक काफ़ी फेवर करेगा। आप काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपको डिवाइन पावर मिलेगी, डिवाइन स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे कि आप जो चाह रहे हो अगले 15 दिन मैं आपको प्लीज़ एडवाइस करूँगी, प्लीज़ मैं आपको प्लीज़ बोल रही हूँ कि अपने सेल्फ ग्रोथ पे आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने करियर, अपना पैसा, अपना जॉब, अपने मनी जो भी है, ठीक है, अपनी सेल्फ केयर पे। क्वीन ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ना अगले 15 दिनों में कुछ पुरानी इमोशंस या मेमोरीज़ को फिर से फ्लैशबैक में चले जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको समझेंगे, आपको प्यार मिलेगा लोगों का, एंड मुझे आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड भी दिख रहे हो। ठीक है, सी दिस क्वीन ऑफ कप्स, इस बंदी के चेहरे के इमोशंस देखो, आप इमोशनली काफ़ी साउंड एंड बैलेंस फील करोगे। बहुत रेस्टलेसनेस ज़्यादा आपको फील नहीं होगी इमोशनली। ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस फील करोगे, आपको लगेगा कि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है मेरे इमोशंस, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो है वो है 6 ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है कि आपके लिए मेमोरीज़ में खो जाने का, किसी के साथ फिर से वो मोमेंट्स रिक्रिएट करने का वक्त आ चुका है। मे बी कोई आपके तरफ आए और आप दोनों का रियूनियन हो और आप उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताओ। ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेमोरीज रिक्रिएट करते हुए, रीलीव करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, रीयूनियंस होते हुए, ये कार्ड रीयूनियन का भी है, 6 ऑफ कप्स। तो काफ़ी लोगों का, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, रीयूनियन होते हुए, तो चाहे दोस्त हो, चाहे आपके पार्टनर हो, मुझे लगता है आप लोग आपके करीब आएंगे, जो टूट गए रिश्ते वो आपके करीब आएंगे। और अगला और लास्ट कार्ड आपके लिए जो है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। कहीं ना मुझे लगता है अगले 15 दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ पर या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपको पूरा उसको जांच परख लेना है। ठीक है, और फिर ही उस पर मोहर लगानी है कि एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि आपको जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तब उसे सारी दुनिया अच्छी नज़र आती है, और वैसा रियलिटी में है नहीं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो लोग कैसे हो गए हैं, हर एक को अपना फ़ायदा चाहिए, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब सेल्फिश हुए जा रहे हैं। तो आपको ना सब पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, आंखें खुले रखनी है आपको। ठीक है, रियलिटी देखनी है। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, बट आप आंखें बंद करके अगर रखोगे तो आपको वो कैसे दिखेगी। ठीक है, तो आपको आंखें खोल के डिसीजंस लेने, एक्सेप्टेंस रखना है। जो भी करोगे आंखें खोल के करना है, आंखों की पट्टी बांधी है ना जो, वो निकाल के फेंक दीजिए। एंड बॉटम डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाएगी आपके लाइफ में। कोई पैसा का कहीं से आने वाला था वो आएगा, कहीं से कोई कमिटमेंट आनी थी वो आएगी। अगर जो लोग मैरिड है, अगर सेपरेशन में थे, अगर आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली मदद नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा रहे थे, वहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे आपकी। एंड बेसिकली काफ़ी लोग जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग जॉब नहीं कर रहे, आपके सामने जॉब ऑफर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, और आप वो ले पाओगे और उसको सक्सेसफुली निभा पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और मोनोलॉजी से आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या होगी अगले जो 15 दिन है, जनरल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, और वो कार्ड है ये। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अपने आप को सवाल पूछना है आपको कि आपको अब हाई टाइम आ गया है कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। क्या कोई रिश्ता है जो आपको पीछे खींच रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या कोई पर्सन है जो आप पे जल रहा है, जिनसे आपको दोस्ती तोड़नी चाहिए।
कोई ऐसा है सिचुएशन अपने अंदर, आप कुछ नेगेटिविटी पाल के बैठे हो, गुस्सा, एंगर, जेलसी, उसको रिलीज़ कर दीजिए। अपने आप से सवाल पूछने का वक्त आ गया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मुझे अब रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस। इससे मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर द व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जनरल लाइफ के लिए उनके लिए एडवाइस क्या है। तो मैं कुछ रैंडम कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास है ये स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। मैंने क्या बोला आपको, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनने वाले हो अगले 15 दिनों में। अगर आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट फोकस करोगे तो गलत चीज़ें ही आपके पास आएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कोई विश मांगोगे अगर, या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, वो बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो मैनिफेस्ट योर विशेज़, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो विशेज़ है, उसको मैनिफेस्ट करने के ये 15 दिन है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो है एविल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 15 दिनों में जैसे मैंने आपको बोला, कोई टॉक्सिक रिश्ते, कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई नेगेटिविटी, जो हमने अभी बात की कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। देखिए हमारे लाइफ में ना कई स्नेक्स होते हैं जिसको हम दूध पिलाते रहते हैं और वो हमें डसते रहते हैं। ठीक है, तो आपने तो कोई जू खोल के नहीं रखा है, आपने तो कोई स्नेक का ये खोल के तो नहीं रखा है, राइट। तो ऐसे स्नेक्स को रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ से जो आपको ड्रेन कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, जो आपसे जल रहे हैं। ठीक है, तो आपको शुगर की यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। ठीक है, और मे बी आप किसी से जो डिज़र्व नहीं करता ना, उससे भी बहुत अच्छे से बात करते हो, उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हो और वो हमेशा आपको गुस्से से बात करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हटा दो। ठीक है, बेहतर रहेगा, क्योंकि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप हेट डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, एंड आखिरी जो मैसेज आपके लिए रहेगा वो है ये सनड्रेस, डू इट फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले जो 15 दिन है उसमें आपको हैप्पी रहना है। ठीक है, अपने बारे में सोचना है। बेसिकली आपको यूनिवर्स बार बार यही इशारा दे रही है कि आपने अपने बारे में सोचना है। हर बार आप अगर किसी और के बारे में सोचते रहे, हर बार अगर आप लोगों की सुनते रहे, समझते रहे, तो फिर आपकी लाइफ का अर्थ क्या रह जाएगा। आप यहाँ पे अपनी लाइफ जीने के लिए आए हो या किसी और की। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ पे फोकस करना है। और देखते हैं दूसरे ओरेकल से भी हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मैं साईं बाबा डेक से भी आपके लिए और एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत करिएगा वरना चीज़ें मिस कर दोगे। 1 कार्ड जो हमारे व्यूअर है उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने क्या बोला आपको, आप जो देखोगे, जो अपने आप को जैसे व्यू करोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वही आप बनने वाले हो अगले 15 दिनों में। ठीक है, तो आप मैजिशियन हो। ठीक है, और जो आप मिरर में अपने आप को देखोगे वही मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरह से आप अपने आप को देखोगे। आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, एम्ब्रेसिंग। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप एम्ब्रेस करने के लिए, उसको अपने लाइफ में लाने के लिए रेडी हो जाओगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। आप अच्छी चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर दोगे। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा क्या है, आप उस पर फोकस करोगे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे। आपके अंदर एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ने वाली है। चलिए, कोई सवाल है आपके मन में, कोई भी सवाल जो आप एंजल्स से पूछना चाहते हो, एंजल्स आपको यस नो में भी जवाब देती है कभी ना कभी, तो आप पूछ सकते हो। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी आपके जो भी सवाल है उसके लिए। टेम्पररी सवाल पूछने हैं, 10 साल बाद के सवाल नहीं पूछने आपको। और ये है आपके लिए आंसर जो है कॉम्प्रोमाइज़। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जिस भी बारे में सोच रहे हो उसके लिए आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा क्योंकि बॉटम डेक में सक्सेस है जो आप सोच रहे हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, खींचतान करके नहीं चलेगी चीज़ें, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और लास्ट आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस देखते हैं अगले 15 दिनों के लिए आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या आपको जानना समझना है। एक ही कार्ड देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं।
attachment. If being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. Definitely बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है साईं बाबा ने. कई बार हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने खो जाते हैं. हमारे जो इस धरती के जो कर्म है, जैसे जो भी काम आप कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी करते हो आप अपने पैसे कमाने के लिए, मटेरियलिस्टिक कर्मा जो है ना आपका, उसमें आप कई बार इतना खो जाते हो अपने रोल्स निभाने में, पति का, भाई का, बहन का, पत्नी का, माँ का, बाप का, ये रोल्स निभाने में आप इतने बिजी हो जाते हो ना कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाते हो. तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस धरती पे कोई सोल पर्पस लेके आए हो और आपको वो पूरा करना है. ठीक है, तो वर्ल्डली अटैचमेंट्स ज़्यादा नहीं रखने हैं, सोल अटैचमेंट्स ज़्यादा रखने हैं, डिवाइन अटैचमेंट्स आपको ज़्यादा रखने हैं. सो दैट वाज इट. कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई एम वेरी श्योर आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी और आपको ये रीडिंग काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले जो 15 दिन हैं उनमें. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लव रीडिंग. तो जिनको लव रीडिंग देखनी है, आपके 15 दिन लव लाइफ के कैसे जाएंगे, आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी लोग टाटा बाय बाय कर सकते हो. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रीडिंग्स करूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ज़्यादा रीडिंग्स करूँ जनरल लाइफ पे, जनरल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस पे, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा. एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो. हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस रीडिंग, जहाँ पे हम लव लाइफ की बात करेंगे. चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या कुछ अगले 15 दिनों में मेजर होगा आपकी लव लाइफ में, क्या बदलाव देखोगे, मेजर चेंजेस क्या देखोगे. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द हैंड रिटन कार्ड्स. जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स से शुरू करती हूँ. अगले 15 दिन में क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अगले 15 दिनों में, आपके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे नेक्स्ट 15 डेज़. नेक्स्ट 15 डेज़. इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, ठीक है. ओके, इनफ है आई थिंक. टॉप ऑफ द डेक में है एयर साइन. मे बी आप किसी एयर साइन से डील करोगे या कर रहे हो ऑलरेडी. मे बी आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, या आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो. एंड ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स आपके लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. मे बी आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई इंपॉर्टेंट साइंस मिले, कोई सिम्बल्स मिले, कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स कन्वे करे थ्रू योर ड्रीम्स. तो अपने ड्रीम्स को पे ध्यान रखिएगा. फेथफुल, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 15 दिनों में आपके पर्सन आपके तरफ काफ़ी डेडिकेटेड होंगे, काफ़ी लॉयल होंगे, अपनी लॉयल्टी, अपनी फेथफुलनेस को प्रूव करेंगे. ठीक है, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो वो भी नहीं रहेंगे आप दोनों के बीच में. जैसे ही मैंने ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में बात की, फेथफुल और ट्रस्ट इश्यूज़ एक साथ आए थे. डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे वो फाइनली दूर हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे पे बिलीव कर पाओगे फिर से. ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट अगर नहीं रहेगा तो कोई रिश्ता टिक नहीं पाता है. न्यू साइकिल, तो आप दोनों के बीच में एक नई साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिख रही है. जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो टॉक्सिक साइकिल फाइनली एंड हो गई थी, उसके बाद एक न्यू चैप्टर आप दोनों के बीच में शुरू होगा. एक न्यू जर्नी पे आप जाओगे इस पर्सन के साथ. नेक्स्ट है मिसिंग यू. अगले 15 दिन आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे. स्पेशली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे. एंड हो सकता है कोई गुड न्यूज़ दे आपको, ठीक है, या तो आप उनको कोई गुड न्यूज़ दो. ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग. अभी आपके सिचुएशन से पे डिपेंड करता है कि गुड न्यूज़ किस तरह की. अगर आप शादीशुदा हो तो मे बी आप या आपके पार्टनर या आप जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन का माइंडसेट देख ले अगले 15 दिनों में कैसा रहेगा. फोकस अपने पर्सन पे रखो, यहाँ वहाँ मत देखो या उस बारे में मत सोचो. पहला कार्ड आपके लिए है ट्रिकरी. आपके पर्सन मुझे लगता है थोड़े चालाक टाइप है. माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं. कोई चीज़ ये धीरे जो चीज़ें घी अगर सीधे उंगली से निकल रही है फिर भी ये टेढ़ी उंगली करते हैं. तो मुझे लगता है अगले 15 दिनों में भी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं. मे बी आपका अटेंशन पाने के लिए या आपको करीब लाने के लिए कुछ मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, लोग ऐसा करते हैं कि वो सीधे तरीके से आना
सॉरी बोल के नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ कांड करते हैं, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर देंगे और हमारी लाइफ में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन में भी कोई चालाकी करके आपके लाइफ में आ सकते हैं वापस, या आप दोनों के बीच स्पेशली अगर दूरियां थी, सेपरेशन थी। परसेप्शन, इनका नज़रिया बदलेगा, आपको लेकर इनका नज़रिया बदलने वाला है, पॉजिटिव हो जाएगा इनका नज़रिया। अगर इनका गलत नज़रिया था, अगर ये आपके ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, अगर ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाते थे, तो अगले 15 दिनों में इनका नज़रिया टोटली बदलेगा और ये आपको एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी में फिर से देखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए है इम्पल्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन एक ब्रॉड व्यू रखेंगे रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक अगर ये रिश्ते को लेकर बहुत छोटी सोच रखते थे या फिर इम्पार्शली चीज़ों को नहीं देख पाते थे, जज कर पाते थे, तो अब नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये नोटिस करोगे कि ये जो पार्टनर है आपके, ये काफ़ी ब्रॉड माइंडसेट रख रहे हैं, थर्ड पर्सन बन के रिश्ते को देख रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो परसेप्शन है डेफिनेटली बदलने वाला है। इसको रख देते हैं साइड में। मेजर चेंजेस क्या आएंगे वो मेजर अरकाना से ही हमें अच्छे से पता चलेगा। सो चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में मेजरली क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आने वाला है। ओके, तो ये कार्ड आया मैजिशियन। तो जैसे हमने जनरल रीडिंग में भी देखा था, आप बनने वाले हो मैजिशियन, आप बनने वाले हो मैनिफेस्टर, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, जो चाहता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा। तो आपको इसको जाने नहीं देना है, अगले 15 दिनों को आपको यूटिलाइज़ करना है प्रॉपरली अपने विशेस को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि हम अभी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को मे बी मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। फाइनली इन 15 दिनों में उनसे आपकी बात होगी या वो आपके लाइफ में आएंगे, तो मैं आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा अगले 15 दिनों में। आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रुथ ट्रम्प कहाँ से आ गया, न्यू बिगनिंग्स, एंड यहाँ पे है सफरिंग इन साइलेंस। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी नहीं है। एंड बॉटम डेक में टेम्पटेशन है। देखिए, मुझे लगता है ना, ये पर्सन अपने आप को आपके करीब आने से रोक नहीं पाएंगे। आप इनके लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाओगे, आप इनके लिए जैसे मैग्नेट होता है ना, वैसे बन जाओगे जो आपकी तरफ ये खिंचे चले आएंगे। वो अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे और आपसे कनेक्ट करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 15 दिन इनके लिए सफ़रिंग वाले होंगे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सफ़र करेंगे अकेले में, रोते हुए या अकेले अकेले ये पर्सन सब चीज़ों को सफ़र करेंगे। बट ये पर्सन, मुझे लगता है ये सफ़रिंग ही इनको आपके करीब लाएगी। सफ़र मतलब ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सफ़र मतलब किसी चीज़ को सहना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अकेले में साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं और अगले 15 दिन में ना इनसे ये और ज़्यादा नहीं झेला जाएगा, ये दूरी या नो कांटेक्ट या जो भी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग, जैसे हमने पहले भी बात की, नई साइकिल मुझे यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आप देखोगे आपके ओवरऑल ही लाइफ में, ठीक है। क्योंकि एक साथ ये कार्ड्स अगर आ रहे हैं, डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग। ये पर्सन का फिर से इंटरेस्ट जागेगा, फिर से पैशन जागेगा। प्यार तो था ही, बट वो मे भी दिखा नहीं रहे थे, भाग रहे थे। तो ये एक नई बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या कोई ऐसी सच्चाई जो इन्हें आपको पहले बता देनी चाहिए थी वो बता दे। तो आपके सामने इनके ट्रू फीलिंग्स आएंगे, इनके ट्रू इंटेंशंस आएंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए हमारे ओशोज एंड डेक से भी देख लेते हैं एग्जैक्टली अगले 15 दिनों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। सॉरी मेरे खांसी को माइंड मत करो। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है फ्रेंडलीनेस का। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन में भी ऐसे आपके लाइफ में दाखिल हो सकते हैं, फ्रेंड में भी बोले आपको कि चलो दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स ही रहते हैं। तो नाटक नौटंकी बहुत ज़्यादा करेंगे ये पर्सन। मे बी आपसे दोस्ती या करीब आने की कोशिश करे आपके ज़्यादा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो है वो है द मास्टर। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी चालाक एंड वेरी इंटेलिजेंट।
ये काफ़ी प्री प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी सीधा नहीं करते ये, हमेशा इनकी उंगली टेढ़ी होती है, घी अगर सीधे उंगली से भी निकल रहा हो तो ये उंगली टेढ़ी करते हैं। तो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे आपको, ठीक है, आप हमेशा इनके दिमाग पे रहोगे। सी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो सोच विचार बल्कि सही करेंगे, ठीक है, गलत सोच नहीं, पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आएगी इस पर्सन को। सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आपको, प्रोजेक्शंस, आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को देखने की चारों तरफ से कोशिश करोगे। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली बढ़ने वाली है। एंड सी थोड़े से मुझे लगता है फ्लर्टी तरह से ये आपके लाइफ में आने की कोशिश करे। तो ये हमने शुरुआत में देखा था ना, जो ट्रिकरी वाली एनर्जी, हो सकता है कि कुछ नौटंकी करे आपके लाइफ में आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं, और फिर हम लोग एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। क्या मेजर होगा आपके लव लाइफ में, क्या मेजर होने वाला है आपके लव लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला, पूरा ध्यान इनका आप पे रहेगा, हमेशा कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कम्युनिकेशन इनकी तरफ से इनिशिएट हो सकता है, जो कि बहुत सोचा समझा होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए और कम्युनिकेट कर दिया, पहले से देखेंगे। यू नो दे विल बी टेस्टिंग द वाटर्स, कि आप किस मूड में हो, कैसा है आपका माइंडसेट, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, फिर आके अचानक से बात करना शुरू कर देंगे। इनका पूरा ध्यान आप पे रहेगा। पेज ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत अकेला पाएंगे अपने आप को, आपको मिस करेंगे, आपके प्रेजेंस को मिस करेंगे अपने लाइफ में। इनको ना बेसिकली आपकी वैल्यू समझेगी कि आप जब इनकी लाइफ में होते हो, जब आप इनको चेज़ कर रहे होते हो, इंटरेस्ट दिखा रहे होते हो, तब इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है। और जब आप अब इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इनको बहुत बुरा लगेगा ये देख के कि यार ये पर्सन तो मुझे चेज़ भी नहीं कर रहा है, मतलब मैंने तो सोचा था ये मेरे पीछे पीछे आएगा रोते रोते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि डोंट चेज देम, ठीक है, लेट देम अंडरस्टैंड। किंग ऑफ कप्स, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। ये पर्सन, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पर्सन कैसे है, फील अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत फीलिंग्स होती है, बहुत सीरियस होते हैं आपको लेकर, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कम एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, बहुत कम एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इनकी तरफ से होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को अच्छे से। बट प्यार 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 डेज़ में ना, ये अपना प्यार आपको छोटे छोटे चीज़ों के थ्रू आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि कितना सीरियस है ये पर्सन आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू। देखिए मुझे लगता है मे बी आप किसी यंग एनर्जी से डील कर रहे हो, जो हमारे एज गैप, जनरल रीडिंग में आया था एज गैप, मे बी आप किसी यंग फायर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो, और ये पर्सन को लगता है कि उनके पास ना आपको देने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी ये पर्सन कुछ ना कुछ, ये पर्सन मुझे लगता है, अगर ऐसा देखा जाए, मैं आपकी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मुझे आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेटर हो। मे बी आप उनसे एज में बड़े हो, या आप सेटल्ड हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, ब्यूटी है, आपके पास लोगों का अटेंशन आपको मिलता है। तो इस पर्सन को लगता है कि ये आपको बहुत कुछ ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या इमोशनल हो, बट इस पर्सन को एक चीज़ अच्छे से पता है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, और इनको ये भी पता है कि आपके लाइफ में ना, आपके सामने कोई भी आ जाए, आपके लिए इनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो भी छोटा मोटा भी आपको ऑफ़र करते हैं वो बहुत कीमती होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत चालाक पर्सन है, इनको पता है ये चीज़। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस, विच इज़ स्पाइसीज एनर्जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, बहुत पावरफुल इमोशनली और स्पिरिचुअली फील करेंगे अपने आप को, और इनका इंट्यूशन इनको डेफिनेटली आपके तरफ ही गाइड कर रहा है। अगले 15 दिनों में आपके तरफ अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस इंसान का, ठीक है। और देखते हैं आखिरी कार्ड आपके लिए है जजमेंट। कोई डिसीजन था जिससे ये भाग रहे थे, कोई डिसीजन था जिसको ये टाल रहे थे, कोई चॉइस था तो ये आपको चूज़ करेंगे, कोई डिसीजन था तो ये फाइनली अपना डिसीजन सुनाएंगे आपको। अगर फैमिलीज़ की इशूज़ थी तो फैमिली का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा अगले 15 दिनों में। अगर ये अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे थे या किसी और चीज़ को आपके ऊपर अहमियत दे रहे थे ना, तो मुझे लगता है अगले 15 दिनों में ये आपको अहमियत देंगे। आप
आपको अपनी जगह मिल जाएगी इनके लाइफ में और बड़ी आसानी से मिलेगी। ये खुद ही एफर्ट्स डाल के आपको वो जगह देंगे। तो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट से आपको अपने थ्रोन पे बिठाना, इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मोनोलॉजी डेक से आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ मेजर होने वाला है अगले 15 दिनों में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। 2 बारी अगर एक चीज़, 2-3 बार अगर एक चीज़ आ रही है ना, डेफिनेटली एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिन होगी इसी पर्सन के साथ। मुझे कोई नया पर्सन नहीं दिख रहा है। आपको डेफिनेटली अटेंशन काफ़ी लोगों का मिलता है, लेकिन यही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और इन्हीं के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। डिपेंड आपके ऊपर करता है, फ्री विल हमेशा होता ही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल बिगिंस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये 15 दिन आपके लिए, ठीक है। कोई ऐसी टफ साइकिल, कोई ऐसे टॉक्सिक साइकिल जो आपको पेन दे रही थी, हर्ट दे रही थी, हार्ट एक दे रही थी, लॉस फील करवा रही थी, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगी। सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके अंदर जो नेगेटिविटी बस गई है इस इंसान को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, अपने आप को लेकर, जो भी है ना, उसको बाहर निकालिए। टाइम आ गया है उसको बाहर निकालने का। उसकी जगह आपके लाइफ में नहीं है अभी, ठीक है। उस मून गिर गया नीचे, जाने दो। तो उस नेगेटिविटी का आपके लाइफ में कोई भी स्थान नहीं है अभी। आपको उस नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस, ठीक है। एक कार्ड चाहिए मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या एडवाइस रहेगी अगले 15 दिनों में, आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है ये सन। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो कहीं ना कहीं जो खुशियाँ खो दी है आपने, जो हैप्पीनेस, अभी आपको अपने हाथ से ही अपने हैप्पीनेस पेंट करना है अपने लाइफ के स्काई पे, ठीक है। तो अपने हैप्पीनेस को अपने लाइफ में खुद लाना, आपको इनिशिएटिव लेके आपको लाना है। आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। कोई भी सवाल लव लाइफ को लेकर आपके जहन में अगर होगा तो एंजल्स आपको येस नो में भी जवाब देती है। और आपके सवाल का जवाब है ये, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो कोई एक नया डायरेक्शन चूज़ करिए, ओके। बॉटम डेक में सक्सेस आया है, ये जनरल रीडिंग के लिए भी आया था। तो जो भी आप चाह रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी जब आप डायरेक्शन बदलोगे, ठीक है। वही घिसी पिटी कहानी मत करिए। आपके लिए जो रोमांटिक गाइडेंस है वो ये है, रोमांटिक एंजल लव ओरेकल से, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, वेट करिए। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा था मैं कॉल कर दूँ ये तो नहीं आएगा, तो वेट करिए, ठीक है। वो करेंगे। आपको हर चीज़ को नेचुरली होने देना चाहिए। खुद होके हर बारी झुक रहे हो, ये अच्छा नहीं है। इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो इमोशंस ज़रूरी भी है और नेचुरल भी पार्ट है हमारी ज़िंदगी के, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या इमोशंस में बह जाना भी कभी कभी हमारी नज़रों को, हमारे व्यू को धुंधला कर देता है। एंड क्लाउड योर विजन इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली। तो अगर आपको चीज़ों को सच्चाई से देखना है, जानना है, तो यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो कोई भी नेगेटिविटी, गुस्सा, जेलसी, उससे आपको दूर जाना है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो एनर्जी भी उनकी ऐसी आई थी कि वो आपसे मे बी लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हंसिए, हंसना एक अच्छी मेडिसिनल थेरेपी होती है उसमें। हैव सम फन टुगेदर। तो एक दूसरे के साथ एक अच्छी एक्टिविटी करिए, घूमने जाइए, खाना बनाइए एक साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करिए। जितना फ्रेंड जैसा रहोगे उतना आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए और एडवाइस देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रही हूँ ना मैं, लेकिन ज़रूरी है। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। आपके लिए सबसे पहली एडवाइस है व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने आप को पूछना है कि क्या आप अपने साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, क्या आपने अपनी पूरी सच्चाई आप खुद को बताते हो, जानते हो, ठीक है। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। व्हाट डज़ योर सोल से। तो आपका सोल, आपका जो रूह है वो क्या बोलता है, उसका क्या कहना है, उसको भी सुनने की कोशिश करिए। और लास्ट मैसेज आपके लिए, एडवाइस आपके लिए है, लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कुछ इनोवेट करना है आपको अपने लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में कुछ नया करना है, तो लिमिटेशंस को हटाना होगा, क्योंकि लिमिटेशंस हमेशा इनोवेशन को
बढ़ावा नहीं देती है, नीचे गिरा देती है। चलिए आपके लिए और देखते हैं एक लास्ट कार्ड, उसके बाद हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो आपके लिए लास्ट है लुमिनोसिटी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 15 दिनों में आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इस इंसान के अंदर, बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए, बहुत आपकी अंदरूनी और बाहरी ब्यूटी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी। एंड एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप दोनों के अंदर आते हुए दिख रही है। मे बी उनके अंदर भी ये चीज़ मे बी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, मे बी वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए। ठीक है, अगर नहीं थे तो हो जाए। आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है पहला मैसेज, ये है दूसरा मैसेज, ये है तीसरा मैसेज, ये है पांचवा मैसेज और ये है छठा। ठीक है, और एक ही चाहिए मुझे, दो नहीं। चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है, एक एक बताती हूँ मैं आपको क्या आया है मैसेजेस। पहला मैसेज आपके लिए है, कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी। तो मे भी उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी नहीं, आपकी भी कुछ गलतियाँ थी, तो कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी। ओके, दिन रात मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो ये पर्सन दिन रात आपको याद करते हैं। सारा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो चाहते आप पेशेंस रखो, पेशेंस रखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो उनको आपके साथ एक नई न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, ऐसा बोल भी सकते हैं वो नेक्स्ट 15 डेज़ में। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है पर मैं सब ठीक कर दूंगा। तो इस रिश्ते में भले ही कितनी भी दिक्कतें हो बट वो सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। कैसे लगी आपको ये रीडिंग? रेजोनेट हुई होगी, आई नो, डेफिनेटली हुई होगी। तो रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना, मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगता है। एक लाइक ज़रूर चिपकाना एंड किसी ज़रूरतमंद इंसान से, किसी एक पर्सन से इस वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई कज़िन हो, कोई भी हो। ठीक है, किसी से भी शेयर करिए, किसी अननोन से भी शेयर कर देंगे तो उनको हेल्प मिलेगी ना अपने लव लाइफ में, अपने लाइफ में उनको अगर हेल्प मिलती है तो वो डेफिनेटली आपको ब्लेस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।